बचपन की गर्मी। बाबूजी, छाँव बड़ी ठंडी है ना? हाँ बेटा, लेकिन तुझे पता है, ये पेड़ भी एक बीज से शुरू हुआ था, जैसे तू आज है। रवि सिर्फ 7 साल का था जब पहली बार अपने पिता शंकर प्रसाद के साथ गांव के पुराने बरगद के नीचे बैठा था। गर्मियों की दोपहरी थी, स्कूल की छुट्टियां और आम के बौर से भरा आंगन। बाबूजी सरकारी स्कूल के शिक्षक थे, सीधे, सख्त लेकिन दिल के बेहद मुलायम। रवि के लिए वो सिर्फ पिता नहीं, पूरी दुनिया थे। रात को जब बिजली कट जाती थी, बाबूजी लालटेन के नीचे कहानियां सुनाते थे, राम की, भीष्म की और कभी-कभी अपने संघर्ष की भी। रवि तब चुपचाप उनकी बातों को जैसे किसी वेद मंत्र की तरह सुनता। 2. शहर की ओर बढ़ते कदम। समय बीतता गया। रवि पढ़ाई में तेज निकला। बाबूजी की आंखों में वो चमक थी जब उसने 10वीं में टॉप किया। उन्होंने पूरे गांव में मिठाई बांटी थी। अब तू शहर जाएगा पढ़ने, बाबूजी ने कहा। लेकिन बाबूजी, आप कैसे रहेंगे मेरे बिना? हमारे जैसे बाप बेटे को कभी दूर नहीं कर सकते बेटा, हम तो एक दूसरे की सांस में रहते हैं। रवि का एडमिशन लखनऊ के बड़े कॉलेज में हुआ। बाबूजी ने अपनी पूरी जमा पूंजी बेटे की पढ़ाई में लगा दी। माँ पहले ही गुजर चुकी थीं, अब घर में सिर्फ बाबूजी और उनकी यादें थीं। 3. दूरी का बढ़ना। शहर की जिंदगी रवि को अपनी रफ्तार में खींच ले गई। नई दोस्ती, नई दुनिया, नया मोबाइल और बाबूजी धीरे धीरे उस दुनिया में फीके होने लगे। कभी कभी फोन आता, बाबूजी पूछते, बेटा खाना खाया, मौसम कैसा है वहाँ? रवि संक्षेप में जवाब देता, हाँ बाबूजी, सब ठीक है, बहुत काम है, बाद में बात करता हूँ। अच्छा बेटा, ध्यान रखना। और लाइन कट जाती। उस तरफ एक बूढ़ा आदमी बैठा रह जाता, लालटेन की रोशनी में बिना बात के चश्मा ठीक करता हुआ। 4. पहली नौकरी और नई जिंदगी। रवि को एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गया। 50,000 की सैलरी, फुल एसी ऑफिस, मीटिंग्स और फॉर्मल कपड़े। बाबूजी ने गांव में ढोल बजवा दिया, मेरा बेटा अफसर बन गया। रवि ने सोचा, अब जिंदगी सेट है, बाबूजी को शहर बुला लूंगा। लेकिन जब बाबूजी आए तो उनका गांव वाला मन शहर में नहीं टिक पाया। न शोरगुल, न बहते नल, न अपनी चौपाल, सब कुछ उन्हें अजनबी लगा। बेटा, मुझे गांव ही अच्छा लगता है, तू जब छुट्टी ले सके आ जाना। रवि व्यस्त था, बहुत व्यस्त। 5. आखिरी रविवार। एक दिन रविवार को रवि लेट उठा। उसकी मोबाइल पर मिस कॉल्स थीं, गांव से नंबर। हेलो, बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, अस्पताल में भर्ती हैं। रवि जैसे पत्थर हो गया। वो भागकर गांव पहुंचा। अस्पताल के बिस्तर पर एक झुर्रियों भरा चेहरा था जो अब भी बेटे को देखकर मुस्कुराया। बेटा, तू आ गया। बाबूजी, माफ कर दो मुझे, बहुत देर कर दी। नहीं बेटा, तू देर से नहीं आया, तू आया यही बहुत है। कुछ ही देर में बाबूजी की सांसें थम गईं। उस कमरे में पहली बार रवि ने खुद को इतना अकेला महसूस किया। 6. बरगद के नीचे। चिता की राख उड़ रही थी। बरगद का वही पुराना पेड़ अब भी खड़ा था। रवि उसी पेड़ के नीचे बैठा था जहां कभी वो बाबूजी की गोद में बैठता था। बाबूजी, आपने कहा था कि आप मेरी सांस में रहते हो, फिर आज ये सांस इतनी भारी क्यों है? 7. आज भी। आज रवि एक बड़ा अफसर है, शहर में फ्लैट है, गाड़ी है, लेकिन हर रविवार को वो एक वीडियो कॉल करता है, गांव के उस घर में लगे सीसीटीवी कैमरे से, जहां अब भी बरगद का पेड़ है और बाबूजी की एक फोटो जिसकी आंखें अब भी कहती हैं, बेटा तू मुझसे दूर नहीं, तू तो मेरी सांसों में है। आप बताइए कि आपने अपने पापा को कभी आई लव यू कहा है? अगर नहीं तो टाइम रहते कह दीजिए ताकि बाद में पछताना न पड़े। आज हमें कमेंट में प्रॉमिस कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।